दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ सिमरा पंचायत के सरपंच पद उम्मीदवार श्री हरिशंकर राजपूत जी हैं। हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे पंचायत से रिलेटेड। सर, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि अभी हाल में एमपी में आरक्षण हो चुके हैं सरपंची पद को लेकर, जिसमें निवाड़ी जिला विकास खंड पृथ्वीपुर ग्राम पंचायत सिमरा में आप सरपंच पद के प्रबल उम्मीदवार हैं। सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे पंचायत के अंदर कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम के तौर पर क्या कहा जा रहा है कि आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप अपने कागज़ दीजिए, हम आपके आवास बनवाएंगे, और इस तरीके से उनके कागज़ लिए जा रहे हैं, कई सारे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिमरा पंचायत में जो आवास की सूची जारी हुई है, सर्वप्रथम मैं तो आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, विशेष तौर से अपनी ग्राम पंचायत की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के बरगलाने में नहीं आना है, किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास की जो सूची है जी अभी से नहीं, पहले से चल रही है। और यहाँ जो प्रस्तावित सूची हुई है वो आवास प्लस के नाम से जारी की गई है। मेरे हाथ में जो सूची है ये वो सूची है जो 300 से अधिक, 306 लास्ट क्रमांक से अधिक की सूची जारी की गई है। इस सूची में से करीब 150 लोग, अभी जो है 150 लोगों की सूची जारी की जानी है, और 150 लोगों की जो सूची जारी की जानी है उन लोगों के खाते में जो पैसा डलना है वो सूची मेरे पास उपलब्ध है। क्योंकि जो भी आदमी संबंधित ग्राम पंचायत का आदमी चाहता हो कि कौन से वो काम है जिनमें पैसा डाला जाना है, कौन से वो आवास ऐसे है कि जिनमें पैसा उसमें डलना ही डलना है, इसी में किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। शासन के नियम अनुसार उनमें राशि आना ही है। अब कुछ खातों में आगे आएगी, कुछ खातों में पीछे जाएगी। ना तो उसमें किसी प्रकार का सरपंच का रोल है, ना सचिव का रोल है। अब जो जारी हो चुकी है लिस्ट, और इस लिस्ट में इसके आगे जो बन चुकी है, आगे जुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल अभी कोई आवास के काम नहीं जोड़े जा रहा है। ये केवल जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों ने 7-7, 8-8 साल पंचायत में रहकर वो आज तक कोई काम नहीं कर पाए हैं, तो आप खैर जनता समझदार है, जानती है कि इस समय वो क्यों अपना जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया अभी कि ये 300 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट पहले से जारी हो चुकी थी, इसका मतलब है नया अभी कुछ होने वाला तो नहीं है। यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जैसे आपने देखा कि पिछली पंचवर्षीय काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहाँ पर कई सारे लोग बहुत पूंजीपति भी बन चुके हैं और पहले भी थे, तो उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में और युद्ध में कोई भी अंतर नहीं रहने देंगे, हम साम दाम दंड भेद कोई भी प्रपंच हो, हर तरीके से हम चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग धन बल और छल की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर टाटा, बिरला, डालमिया, इनसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं हुआ। और भी इसके बाद जो पैसे वाले आए हैं वो जनता के द्वारा चुन के संसद में नहीं पहुंच पाए हैं, पीछे के रास्ते से, राज्यसभा के रास्ते से चुन के पहुंच पाए। तो पैसे से कोई ना तो चुनाव होता है ना होने वाला है पैसे से चुनाव। सरपंच बनना एक अलग बात है, लेकिन उस सरपंच बनने के बाद प्रतिनिधित्व करना एक अलग बात है। आपने कैसा प्रतिनिधित्व किया है, आपने क्या बोया है, आप वही काटेंगे। दूसरी बात, जितनी आवास वाली जो बात आई, तो अभी ये आवास जो देने की बात कर रहे थे, पहला जो आपका क्वेश्चन था, मैं आपको उसमें अवगत कराना चाहता हूँ कि उसमें अभी कई हमारे गरीब भाइयों के, कमज़ोर भाइयों के ऐसे आवास बनाए गए कि जिसमें राशि का दुरुपयोग हुआ है, जिसके 15,000 की जो मजदूरी की राशि होती है वो उन्हें आज तक भी प्राप्त नहीं हुई है, और वो राशि उनके खाते से निकल गई है। मेरा कर्तव्य ये बनता है, विपक्ष के नाते मैंने हमेशा सवाल उठाया है, उठाता रहूँगा, और जब तक कि उन लोगों को न्याय ना दिला पाऊँ मैं मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो 15,000 रुपये की राशि जो उन लोगों को नहीं मिली है, वो राशि जिस दिन पूरी उन्हें मिल जाएगी, तब उनके साथ जा कर के न्याय होगा। और रही बात
आज जो प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं, ये लोग एक दिन आप या जिन लोगों अभी कायम रहे हैं पद पर, ग्राम पंचायत के पद पर जो काबिज रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक चीज़ की जांच होगी, एक एक, चाहे वो शौचालय हो, चाहे आवास सूची हो, हर चीज़ का मुद्दा मेरे द्वारा उठाया जा है, माननीय उच्च न्यायालय में रखा गया है। और जब तक कि मैं पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का इनका भंडाफोड़ नहीं कर पाऊँगा, तब तक मैं अपने आप को भी ये नहीं महसूस कर पाऊँगा कि मैंने लोगों के लिए कुछ किया है, वास्तव में जनसेवा करने का काम कर पाऊँ। तो वो तो रिजल्ट जो आएगा जनता सब जानती है, सबके सामने आएगा, सभी लोग बताएंगे सच्चाई क्या है। जनता समझदार है, हर चीज़ जानती है, लोगों के बहकाने में आने वाली नहीं है, न किसी की बहकाने से कुछ होने वाला नहीं है। उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है जनता का पैसा है। सरकार के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं, जनप्रतिनिधि का एक दायित्व तो कर्तव्य होता है कि उनका लाभ उनको मिले। इस ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे कितने काम हैं कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला हो। सिंगल किसी की खरी नहीं, सिंगल किसी का खेत तालाब नहीं, मेड़बंधान नहीं, कपिल धारा कूप में कितने लोगों को लाभ दिया गया है। ऐसी तमाम हमारे शासन की योजना है, ये आने वाले समय में सब जनता के सामने रखी जाएंगी, बताई जाएंगी। और क्या आपका घोषणा पत्र था पिछली बार का, जो घोषणा पत्र को सारी चीज़ें रखी जाएंगी, इसमें से कहाँ वो मंडी खुलने की बात थी, कहाँ कॉलेज खुलने की बात थी, ये सारी घोषणा पत्र भी मेरे पास सुरक्षित है, वो भी मैं लाऊंगा, जनता के सामने रखूँगा। तो जनता बहुत समझदार है, जो भी डिसीजन देती है। जब देश के बड़े बड़े उद्योगपति नहीं टिक पाए तो ये किस खेत की मूली है, कौन से उद्योगपतियों से कोई बड़े थोड़ी हैं। ये छोटी सी ये जनता, देखो हमेशा जनता ने न्याय का काम किया है। जनप्रिय मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है, सामंतशाही लोगों से है, भ्रष्टाचारी लोगों से, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, सामंतशाही लोग करने वाले लोगों से, गुंडागिरी करने वाले से लोग हैं, अन्याय व अत्याचार जो लोग अपने आप को एक मजबूत सशक्त सामंतशाही कायम करना चाहते हैं, यहाँ पर एक ऐसा खड़ा करना चाहते हैं मजबूत अपना वर्चस्व, कि वो एक कायम इस तरह का रखना चाहते हैं कि हम और हमारे अलावा कोई नहीं। हमें उस परंपरा को तोड़ने का काम करूँगा और आगे जनता के लिए जहाँ बुलाएगी वहाँ खड़ा हूँ, खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहूँगा, उनके लिए काम करूँगा। ये बातें हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमसे बात की। और